हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान में। आज हम क्लास 5 साइंस चैप्टर 4 हाउसेस ऑल अराउंड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि मकान या घर जो होते हैं उनको किस तरह से बनाया जाता है। यहाँ कुछ इमेजेस दे रखी हैं। ये अलग अलग तरह के लोगों के घर हैं जो उनके फाइनेंस और बाकी चीज़ों पे, क्लाइमेट, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे हमारा एम क्या है जानने का, नो द फैक्टर दैट डिटरमाइन टाइप ऑफ हाउसेस समवन मेक। जो घर बनाते हैं उसके लिए क्या फैक्टर जिम्मेवार होते हैं। नो पॉइंट्स टू कीप इन माइंड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। मकान बनाने से पहले और मकान बनाने के बाद हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ 3 तरह के ये हाउसेस दे रखे हैं। एक हाउस है जिसमें स्लोपी रूफ़ है, यानी ढलान वाली छतें हैं। ये ऐसी जगह पे बनते हैं जहाँ पे बर्फ़ बहुत गिरती है, ताकि बर्फ़ छत पे ना टिके, पानी छत पे ना टिके। अगर ये फ्लैट होंगी तो क्या होगा, इस पर बर्फ़ गिरेगी और ये छत जो है वो बैठ जाएगी। दूसरा ये हाउसेस विद फ्लैट रूफ़। मैदानी इलाकों में ऐसे मकान बनाए जाते हैं जिनकी दीवारें चौड़ी होती हैं और मकानें छत जो होती हैं वो फ्लैट होती हैं, ताकि बाहर भी सोया जा सके। ये बारिश के जहाँ ज़्यादा होती है उस तरह के मकानों के लिए बैम्बूज़ पर कंस्ट्रक्शन की जाती है। तो शुरू करते हैं। रज़िया लिव्स इन श्रीनगर। हर हाउस हैज़ फायर प्लेस एंड अ स्लोपी रूफ। बनवर सिंह lives in Jaisalmer. His house has a flat roof and thick wall. In Assam and Arunachal Pradesh, houses are mostly made of wood and bamboos. In some places where it rains a lot, houses are built in stilt. Why do you think these houses are so different from each other? There are 3 main factors which determine the type of houses. रज़िया श्रीनगर में रहती है, तो उसका जो घर है वो उसमें फायर प्लेस है, एक आग जलाने की जगह है, और छत कैसी है, ढलान वाली है। बनवर सिंह जैसलमेर में रहते हैं और उनकी छत जो है मकान की वो फ्लैट है और दीवारें जो हैं वो थिक यानी मोटी है। आसाम और अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों के घर लकड़ी और बैम्बू यानी बांस के बने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और भूकंप वगैरह भी आते हैं। हाउस वी बिल्ड these factors includes the climate of the place, the material to be used and the budget available to us. मकान बनाने के लिए हमें 3 बेसिक चीज़ें देखनी होती हैं कि मकान जहाँ बना रहे हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कौन सा मटेरियल यूज़ करें जो बेनिफिशियल रहे, और तीसरा हमारा बजट कितना है। ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं तो बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छा मकान बना पाएंगे। कम बजट होगा तो सस्ते मकान बनाने के लिए सोचना चाहिए। क्लाइमेट इन प्लेस वेयर द क्लाइमेट इज़ हॉट, हाउसेज हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स. थिक वॉल्स कीप द इनसाइड ऑफ द हाउस कूल. फ्लैट रूफ्स कैन बी यूज बाय पीपल फॉर स्लीपिंग आउटडोर. जहाँ पे गर्म क्लाइमेट होता है, गर्मी वाला माहौल होता है, वहाँ पे थिक वॉल्स बनाई जाती हैं और लोग गर्मियों में बाहर सो सकें, इस तरह के लिए व्यवस्था होती है। इन प्लेसेस वेयर इट रेन अ लॉट and the climate is hot and damp, houses are often built on stilt. These houses, built a few feet above the ground on raised platform, remain safe from flood. The slopy roof of houses on hill do not allow rainwater or snow to collect and make the houses damp and cold. Most houses in cold area have fireplace to keep the inside of the house warm. ऐसी जगह जहाँ पे बहुत बारिश होती है, जैसे आसाम अरुणाचल प्रदेश की जगहों पे, तो वहाँ पे क्या होता है, बांस के ऊपर या लकड़ियों के ऊपर मकान बनाए जाते हैं जो कि ज़मीन से थोड़ा ऊंचे होते हैं, ताकि अगर कभी फ्लड आए, बाढ़ आए, तो वो मकान बच सकें। दूसरा, ये हल्के मकान होते हैं ताकि अगर कभी गिर भी जाए तो ज़्यादा नुकसान, जान का ना नुकसान हो। स्लोपिंग रूफ़ होती है, ढलान वाली छत होती है ताकि बर्फ़ और पानी छतों पे ना रुके। और जो हाउस होते हैं उनके अंदर फायर प्लेस होते हैं ताकि घरों को गर्म रखा जा सके। जैसे पहाड़ों के इलाके, जैसे जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों के घर इस तरह के होते हैं और उनके अंदर फायर प्लेस की व्यवस्था होती है ताकि जब बाहर बर्फ़ गिरे तो घरों को गर्म रखा जा सके। नेक्स्ट है बिल्डिंग मटेरियल। ब्रिक एंड स्टोन कीप अ हाउस कूल इन हॉट वेदर. हाउसेज इन हिली एरियाज नीड टू बी built easily and quickly, therefore houses here are built
of bamboo and wood. In those places which have frequent earthquake, houses are mostly built of wood. There is less damage if they collapse. Mud, bamboo and palm leaf are used to make kacha houses called huts. These buildings material are cheap and easily available. बिल्डिंग मटेरियल हम किस तरह का चुनते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। पत्थरों, ईंटों और पत्थरों से बने हुए मकानों में गर्म रहता है, अंदर से जो वेदर होता है मकान के अंदर जो होता है वो ठंडा रहता है। पहाड़ों पर जो मकान बनाए जाते हैं वो बैम्बू और वुड की मदद से बनाए जाते हैं। जहाँ पे बारिश वारिश होती है, जहाँ पे सर्दी का मौसम है, वहाँ मोटे पत्थरों से बनाए जाते हैं मकान ढलान वाली छतों के साथ, ताकि बर्फ़ वगैरह गिरे तो वहाँ पे उसका असर ना पड़े। ऐसी जगहें जहाँ पे लगातार फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आते हैं, वहाँ पे जो मकान बनाए जाते हैं वो वुड और हल्के मटेरियल के बनाए जाते हैं, ताकि अगर मकान गिर भी जाए तो जान की नुकसान ना हो। मड, बैम्बू और पाम लीफ होता है आपका ताड़ के पत्ते। इनसे जो मकान या झुग्गियाँ बनाई जाती हैं उनको हट या झुग्गी कहते हैं। दीज मटेरियल आर चीप एंड ईजिली अवेलेबल। आपने देखा होगा, कई मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो गरीब लोग होते हैं वो लोग झुग्गियों में रहते हैं, जो मिट्टी की और बैम्बू की और इस तरह के छप्पर उन पे छाए रहते हैं, क्योंकि ये मकान जो मटेरियल है वो आसानी से मिल जाता है और सस्ता होता है। इसके लिए ज़्यादा पैसा पे नहीं करना पड़ता। इट्स अ फैक्ट इन द लैंग्वेज ऑफ एस्किमो, इग्लू सिंपली मीन्स हाउस। एस्किमो यूज स्नो टू मेक दिस strong and warm shelter. However, igloo are rare because Eskimo build them as temporary shelter only when they go hunting. Eskimo live in houses made of stone or mud. एक्सकीमो आपने पढ़े होंगे, जहाँ पे बहुत बर्फ़ पड़ती है अंटार्कटिका में, वहाँ पे इनके घर होते हैं। इग्लू जो बनाते हैं जब ये शिकार के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ये टेम्परेरी शेल्टर बनाते हैं, ये इनके परमानेंट हाउस नहीं है। परमानेंट हाउस जो बनाते हैं वो मिट्टी पत्थर से ही बनाते हैं। एक्सकीमो बस ठंडी हवाओं से बचने के लिए इस तरह के इग्लू बनाते हैं। अवेलेबल सम अदर कॉमन बिल्डिंग मटेरियल आर कंक्रीट, ग्लास, आयरन एंड थ्रेच। कुछ और सामान जो बिल्डिंग बनाने में यूज़ होते हैं वो कंक्रीट होता है, ग्लास होता है, ग्लास शीशे वगैरह जो यूज़ होते हैं, आप खिड़कियों पे देखते हैं शीशे लगे होते हैं, आयरन लोहे की चीज़ें, और थ्रेच यूज़ किए जाते हैं मकान बनाने के लिए। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बजट। द मनी अवेलेबल और द बजट इज़ द थर्ड फैक्टर विच डिटरमाइंस द साइज डिज़ाइन ऑफ हाउस। लेस मनी इज़ नीडेड टू बिल्ड अ स्मॉल हट। ऑन द अदर हैंड lakhs of rupees are needed to build a permanent house. In big cities where there is a shortage of space, people build high-rise buildings. Sometimes they form cooperative housing societies to save on space and money. बजट कितना है आपका, आप कितने पैसे खर्च कर सकते हो, ये बात निर्भर करती है कि आपको कैसा मकान आप बना सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप ज़्यादा अच्छा मकान और बड़ा मकान, स्पेशियस मकान बना सकते हो। कम पैसा है तो आप छोटा मकान बना सकते हो। इसीलिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपने देखा है वहाँ पे शॉर्टेज होती है शहरों में, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं ताकि जगह और पैसा दोनों बचाया जा सके। थिंग्स टू रिमेंबर, देयर आर सम पॉइंट्स टू कीप इन माइंड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। कुछ चीज़ें जो हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए जब हम मकान बनाते हैं, मकान बनाने से पहले, मकान बनाने के दौरान और मकान बनाने के बाद। वो होती हैं बिफोर बिल्डिंग अ हाउस, architect make a plan of the house depending upon the space available and on the needs of the people who are going to live there. The plan also depends on the amount of money available for construction. अगर एक मकान बनाना है तो हमें सबसे पहले उसके लिए चाहिए एक आर्किटेक्ट होता है जो मकान बनाता है, नक्शा बनाता है, और वो नक्शा किस बेस पे बनाता है कि उस मकान के लिए कितनी जगह है, कितने लोग उसमें रहेंगे, और उन सब लोगों की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, उसके बेस पर वो आपको एक नक्शा बना के देता है। दीज पॉइंट्स नीड टू बी केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। ये चीज़ें ये दिमाग में रखनी चाहिए जब आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो मकान की। अ सन फेसिंग हाउस गेट अ लॉट ऑफ सन लाइट. द वॉल्स ऑफ द हाउस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग.
damp proof and well plastered. Insects do not breed on such walls. Door and windows must be a direction such the fresh air and sunlight can enter every room. They must have wire netting so that flies and mosquito cannot get in. हमें मकान बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मकान का फेसिंग है वो सनलाइट को अंदर आने दे, ऐसा उसमें व्यवस्था रखनी चाहिए. दीवारें जो हैं वो मजबूत और डैम्प प्रूफ होनी चाहिए, यानी सीलन फ्री होनी चाहिए, उसमें सीलन नहीं आनी चाहिए. वेल प्लास्टर्ड होना चाहिए. वेल प्लास्टर्ड होता है पहले ईंटों से कंस्ट्रक्शन होती है और उसके बाद उसके ऊपर सीमेंट की लेयर चढ़ाई जाती है और उसके ऊपर आपका पीओपी करके, जो आप घर देखते हैं दीवारें एकदम चिकनी और कलर्ड होती हैं, वो डिस्टेम्पर या सफ़ेदी वगैरह उसमें की जाती है. और दीवारें ऐसी होनी चाहिए कि उनमें गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें कीड़े मकोड़े अपना घर बनाएंगे. डोर और विंडो को भी आपको ऐसे जगह पे रखना चाहिए, मतलब ऐसी उसको पोजीशन देनी चाहिए कि फ्रेश एयर, स्वच्छ हवा और लाइट आपके घर में एंटर कर सके. आपको पता है जो सनलाइट है वो क्या है, वो नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है कि घर के अंदर अगर कोई छोटे मोटे कीटाणु वगैरह हैं तो वो सूरज की रोशनी में मर जाते हैं. और सारी खिड़कियों पर और दरवाज़ों पे जाली होनी चाहिए लोहे की, ताकि जो आपके कीड़े मकोड़े मॉस्किटो वगैरह हैं वो घर में ना आए और घर की चीज़ों को गंदा नहीं करें. अ हाउस कैन बी मेड सेफ बाय द डोर एंड विंडोज़ विद ग्रिल. ग्रिल लगी होनी चाहिए, मजबूत ग्रिल आयरन की, ताकि चोर अंदर ना आ सके और आपका घर सेफ रहे. द फ्लोर ऑफ द हाउस मस्ट बी लेवल्ड and made smooth. It must have a good drainage system, covered drain and outlet seal out foul smell and germs. Once the construction is over, proper care must be taken of the house. The house must be kept clean. The floor must be swept and mopped every day. The wall, windows, door and other part of house must be dusted regularly. They may need to be painted periodically. The kitchen, the bathroom and the latrine must be washed and disinfected regularly. The area surrounding the house must be kept clean. A clean and well kept house is a joy to live in. अब इसके बाद में क्या है कि जो हाउस हमने बनाया है उसकी जो फ़र्श है वो लेवल्ड होनी चाहिए, मतलब एक तरह की ढलान होनी चाहिए ताकि जब आप उसको साफ़ करें तो पानी ना रुके फ़र्श में. वो एक साइड में स्लोपी होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा, तो लेवल सही रहना चाहिए. कवर ड्रेन, जो ड्रेनेज होता है, जितना भी गंदा पानी होता है आपका टॉयलेट का, बाथरूम का, बर्तन किचन विचन के जो धोने के बाद जो पानी जिन नालियों में जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ड्रेन सिस्टम. और वो हमेशा प्रॉपरली कवर्ड होना चाहिए, साफ़ रहना चाहिए. अगर मतलब ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए किसी तरह की, ताकि स्मेल वगैरह ना आए और जम्स ना आए वहाँ पे. घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, दीवारों को, खिड़कियों को, डोर को, और बाकी डस्टिंग होनी चाहिए. किचन को भी साफ़ रखना चाहिए. अपने घर के आसपास टॉयलेट, किचन, बाथरूम, ये सब कुछ क्लीन करना चाहिए, डिसइंफेक्ट करना चाहिए. और साथ ही घर के अंदर की भी सफाई का ध्यान रखना चाहिए और घर के आसपास का एरिया भी क्लीन रखना चाहिए. एक साफ़ सुथरे घर के अंदर रहने में मज़ा ही कुछ और है. लाइक और सब्सक्राइब कीजिए सामाजिक ज्ञान को. बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.